अतः इसके अनेक नाम पड़े हैं। अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों में अथर्ववेद के नाम प्राप्त होते। अथर्ववेद की शाखाएं पतंजलि ने महाभाष्य में क्या कहकर कही हैं? नवदा अथर्वणो वेदः कहकर इसे वेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले कौन सी है? पेपलाद, तोद, स्तोद, मोद, शोणक्य, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण वैद्य, प्रपंच, हृदय, चरण व्यू और सायन की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। तो जो प्रपंच, हृदय, चरण व्यू है और सायन, अर्थात सायन के अनुसार कहें या फिर चरण व्यू के अनुसार कहें, 9 ही शाखाएं मिलती हैं अथर्ववेद की। फिर इसमें केवल पेपलाद और शौनकीय शाखा उपलब्ध होती है। जो इनमें जो कौन कौन सी पेपलाद और शौनकीय शाखा ही उपलब्ध होती है। अथर्ववेद के उपवेद कौन से हैं? गोपद ब्राह्मण में अथर्ववेद के 5 उपवेद का उल्लेख है। सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। अथर्ववेद के अपर नाम बताए गए हैं ब्रह्मवेद, अथर्वंगिरो वेद, विशग वेद, क्षत्र वेद, महिवेद, छंदो वेद और अंगिरस वेद और वैश्य वेद और भृगव अंगिरोह वेद, ये अथर्ववेद के अपर नाम हैं। फिर अथर्ववेद संगीता आचार्य इसके कौन से बताए गए हैं? आचार्य बताए गए हैं आचार्य सुमंतु कहे गए हैं, ऋषि अथर्वा हैं, ऋत्विक ब्रह्मा हैं। उपवेद पिशाच वेद, सर्प वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद, असुर वेद। अपर नाम ब्रह्मवेद, क्षत्र वेद, महिवेद, वैशज्य वेद, छंदो वेद और विशग वेद। अथर्व अंगिरो वेद, अंगिरस वेद और वृग अंगिरोह वेद। विभाजन इसका 20 कांड में हुआ है। उत्पत्ति देवता कौन है अथर्ववेद के? सोम है। शाखाएं पेपलाद, मोद, तोद, शौनकीय, जलद, देवदर्श, जाजल, ब्रह्मवेद और चारण वैद्य, ये इसकी शाखाएं मिलती हैं। फिर क्या है? ब्राह्मण क्या बताए हैं? ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण उपलब्ध शाखा पेपलाद और शौनकीय, ये उपलब्ध शाखा है। शौनकीय शाखा ऋग्वेद की नहीं है, याद रखनी है, अथर्ववेद की है। आरण्यक इसका मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। उपनिषद मुंडक, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के हैं। सूत्र, वैतान सूत्र, एक ही सूत्र मिलता है इसका। गृह सूत्र में जो है वो क्या है? कौशिक गृह सूत्र है। धर्म सूत्र इसका उपलब्ध नहीं है, या आरण्यक भी उपलब्ध नहीं है, धर्म सूत्र भी उपलब्ध नहीं है, शुल्ब सूत्र भी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा इसकी मांडू की शिक्षा ही मिलती है। प्रातिशाख्य शौनकीय चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य, 2 इसकी प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं। फिर क्या है? भारतीय भाष्यकार इसके अथर्ववेद के अंतर्गत मिलते हैं। दुर्गादास लाहिड़ी, शंकर पांडुरंग पंडित, सातवलेकर, क्षेमकरण त्रिवेदी, जयदेव विद्यालंकार, श्रीराम शर्मा, विश्वबंधु, डॉक्टर रघुवीर, भगवत दत्त, डॉक्टर विजयपाल शास्त्री, राजेंद्र लाल मिश्र। पाश्चात्य अनुवादक हुए हैं रोट और हिटनी, याद रखने हैं ये। ब्लूमफील्ड और गार्वे, ग्रिफिथ, कैलेंड और हिटनी और राउट और हिटनी है, और हिटनी और लानमान और ग्रास्टा, ये पाश्चात्य अनुवादक हैं और ये भारतीय भाष्यकार हैं। फिर अथर्ववेद के जो उपवेद हैं, क्षत्रवेद अन्य नाम है इसके। क्षत्रवेद, वैशज्य वेद, महिवेद, छंदोवेद, ब्रह्मवेद और अंगिरस वेद। कांड 20 मिलते हैं। 127 से 136 तक कुंताप सूक्त कहा गया है। 127 से 136 तक कुंताप सूक्त के बारे में अथर्ववेद में बताया है। फिर शाखाएं क्या हैं? पेपलाद उपलब्ध, स्तोद, मोद, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण वैद्य, शौनकीय, उपवेद, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। ब्राह्मण इसका एक ही ब्राह्मण होता है, गोपत ब्राह्मण। आरण्यक इसका उपलब्ध नहीं है, ये मिसप्रिंट है, आरण्यक इसका उपलब्ध नहीं है।
फिर उसके बाद उपनिषद प्रश्नोपनिषद, पेपलाद उपनिषद, प्रश्नोपनिषद जो पेपलाद संगीता से संबंधित है, मुंडकोपनिषद जो शौनक संगीता से संबंधित है, मांडुक्य उपनिषद। इसके 3 उपनिषद मिल रहे हैं, प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य, शौनक्य चतुराध्यायी प्रातिशाख्य जो कोश व्याकरण से संबंधित है। शोध सूत्र, वैतान शोध सूत्र मिलता है, गृह सूत्र, कौशिक गृह सूत्र जो कौशिक सूत्र भी कहा जाता है, जिसे अनुक्रमणी, बृहत सर्वान अनुक्रमणी, ये अथर्ववेद से संबंधित है। शिक्षा इसकी मांडुक्य शिक्षा ही मिलती है। फिर उसके बाद अथर्ववेदीय परिशिष्ट 49 चरण व्यू हैं। इसके अनुसार अथर्ववेद के 5 लक्षण ग्रंथ अनुक्रम ग्रंथ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, चतुराध्यायी है, प्रातिशाख्य, पंचपटलिका, दंत्योष्टविधि और बृहद अनुक्रमणिका, यानी कि 5 लक्षण ग्रंथ अनुक्रम ग्रंथ बताए गए हैं। फिर कौशिक सूत्र, वैतान सूत्र, नक्षत्र कल्प, अंगिरस कल्प, शांति कल्प, अथर्ववेदीय 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ सायन ने अथर्व भाषा के प्रारंभ में इनका ही वर्णन किया है। जो ये अथर्ववेदीय 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन कौन से, एक तो कौशिक सूत्र है, वैतान सूत्र है, कौशिक सूत्र, वैतान सूत्र, नक्षत्र कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प अथर्ववेदीय 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ सायन ने अथर्व भाष्य के प्रारंभ में वर्णन इनका किया है। जो षडगुरु शिष्य है उनका ग्रंथ कौन सा है, वेदार्थ दीपिका। ये अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट। और जो आजकल यूजीसी पेपर में दे रहा है तो वो ऐसे को बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन दे रहा है कि जो हमने पढ़े भी नहीं होते, तो इसीलिए इनका अच्छे से अध्ययन करें। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो ऋग्वेद जो हमारा इकाई 1 में जो संगीता साहित्य लगा था उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। अर्थात ऋग्वेद में जो हमारी संगीताएं हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद है, जो भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, इनके चारों की संगीताओं के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये विषय थोड़ा सा बड़ा था, वीडियो लंबी होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे जो ब्राह्मण साहित्य है। ये भी ब्राह्मण साहित्य है जो हम इकाई 2 में पढ़ते हैं, उसमें भी थोड़ा इसका आता है, तो हम इधर ही हम इसको पूरा कर लेंगे। तो ये भी थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप सभी अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी बताएं कि हम यूजीसी नेट के सिलेबस को सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।